सिकंदर का तशद्दुद कभी इस हद तक गया कि आपको पुलिस कंप्लेन करवाने की नौबत आई हो? मैंने आपसे कहा ना कि मैंने खुला का केस इस तशद्दुद की बुनियाद पर ही फाइल किया है, और अदालती रिकॉर्ड में मैंने कुछ तस्वीरें बतौर सबूत जमा भी करवाई हैं। आलिया, मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। दरवाजा मत बंद करना, रुको, दरवाजा खोलो। ये नहीं खोलूंगी दरवाजा, इंसान नहीं जानवर हो तुम, जानवर। आलिया, अगर मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया तो जान से मार दूंगा। मर जाऊंगी लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती की और तुम चुपचाप तमाशा देखते रही। सिकंदर, वो 1 महीना पुरानी बात है। 1 महीना पुरानी बात हो या 1 साल पुरानी बात हो, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। अगर मेरे बाप ने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें क्या तुम्हारी बेइज्जती हो गई? अरे उसकी औकात क्या है मेरे सामने कुछ कहने की? अपनी मेहनत और अपने दम से बना हूं मैं, तुम्हारे बाप की तरह भिखारी नहीं हूँ। तमीज से बात करो, बाप है वो मेरा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं अपने बाप को कॉल करके बुला रही हूँ, उनसे बोलती हूँ मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं तंग आ गई हूँ इस हिसाब से। खबरदार जो तुमने किसी को भी कॉल की। करूंगी मैं कॉल, जो करने कर लो। आलिया, हेलो, इतनी रात को कॉल? खैरियत है? ये अनायतें गज़ब की, ये बला की मेहरबानी। मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की ज़बानी। वाह, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। फरमाइए, इतनी रात को कैसे कॉल किया आपको? क्या कल हमारी मुलाकात हो सकती है? ठीक है, मैं फिर सुबह आपसे रब्ता करता हूँ। बताओ तुमसे कहाँ रब्ता किया जाए, कभी जो तुमसे ज़रूरत हो बात करने की। क्या बात है, आज तो बात बात पे शेर सुना रही हैं आप। ऐसा है तो फिर अली ज़रियून के 2 शेर मैं भी सुनाता हूँ। इरशाद। सबको होता है हमारा तो नहीं हो सकता, इश्क था इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, और मोहब्बत से गुजारा तो नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, आप अली ज़रियून को भी पढ़ते हैं? जी, बस सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका ज़ौक़ देखते हुए आपको किताब तोहफे में देना चाहता। किताब देनी है तो मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। ज़रूर। क्या करती हो यार, डरा दिया मुझे। पानी लेने जा रही थी, साइटों पे रखना भूल गई थी। ये तस्वीर देखें, इसमें 3 लोग हैं। एक डार्लिंग है, एक सिकंदर है, तीसरा कौन है? ये मुझे एक लड़का लग रहा है सर। ये मुझे भी नजर आ रहा है। ये लड़का कौन है, क्या करता है, पता करवाएं इसका। ओके सर। और उसको लेकर आए यहाँ सर। और आपको मैंने कहा था वो कैब सर्विस का पता करें, क्या हुआ? पूछा सर, पता किए? तो पता किया तो वो आगे से खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं सर, वो कुछ देर में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको दे दूंगा। सिकंदर को इंटेरोगेशन रूम में लेकर आए। सिकंदर क्यों सर? इतने सवाल मत किया करो, छोटी सी जिंदगी है, यूँ खत्म हो जाएगी। जी सर। आप भी फलसफे कम बोलें और जो आपको काम का है वो करें, और जाके पता करें इसका कि कहाँ है, कौन है। सर, इस लड़के को देखा मैंने, मशहूर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिलवा देते हैं। दिलवा दें? सॉरी सर। जाए पता करें और लेकर आए इसको यहाँ। सर। तुम कह रहे थे कि तुम उसे 1 साल पहले मिले थे। हाँ, तो ये तस्वीर तो कुछ और कह रही है। शायद 5 साल पुरानी है ये, है ना? होगी तो इससे क्या साबित होता? इससे ये साबित होता है कि तुम पुलिस से गलत बयानी कर रहे हो। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये साफ पता चल रहा है कि दूसरा बंदा साथ खड़ा हुआ है। ये फैन मोमेंट है। एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे हजारों मोमेंट होते हैं, और शायद ये उस वक्त की तस्वीर है जब
डार्लिंग डार्लिंग नहीं बनी थी, कोई नहीं जानता था उसे। गौर से देखो इस तस्वीर को। इस मुलाकात के बारे में कुछ और याद आ रहा है? नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अरे फैन तो मैं हूं आप लोगों का, जो आप लोग इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। क्या चल रहा है आजकल? आजकल 2-3 प्लेस में काम चल रहा है मेरा। 2-3 फिल्म्स भी हैं जो कि मैंने अभी तक साइन नहीं की। वो क्या है ना कि फिल्म एक बड़े स्केल का काम है और जो ड्रामा वो क्लोजअप्स का काम है, यू नो, स्मॉल मीडियम। थोड़ी काम की बात कर लें। जी ज़रूर। डार्लिंग को कब से जानते हैं आप? डार्लिंग को तकरीबन मैं 5 साल से जानता हूँ। और ये तस्वीर भी तकरीबन 5 साल ही पुरानी है। जी सर, बस उसी दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी उनसे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? कोई पुराने दोस्त, कुछ और? वो मेरी इतनी करीबी दोस्त नहीं थी, बस एक ताल्लुक था। वैसे भी वो अलग थलग सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उस मुलाकात के बारे में कुछ और याद है? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से याद है। तफसील से बताएं फिर। बताता हूँ। कैब राइडर्स हॉक्सबे की राइड कैंसिल कर देते हैं और आप तो राइड से पहले ही हॉक्सबे पे घूम रहे थे। क्या कर रहे थे वहाँ? मैं एक पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए आया था। इतनी दूर कहाँ से आए थे आप? गुलिस्तान जौहर से मैंने एक पैसेंजर को पिक किया था। कुछ ख़ास बात याद है उस राइड के बारे में? ख़ास बात तो यही कि वापसी में सवारी मिल गई थी, खाली वापस नहीं आना पड़ा। चलो शुक्र है। नहीं सर, वो पेट्रोल भी महंगा हो गया है ना, बेचारा खाली वापस आता नुकसान हो जाता उसका। इसके अलावा और कुछ याद है आपको? इसके अलावा वो बहुत चुप चुप सी थी। जी सर, मैडम ने तो पूरा रास्ता कोई बात नहीं की। ये तो अभी मुझे पुलिस ने बताया तो मुझे पता चला कि वो मिस डार्लिंग थी। सर मैंने तो उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। स्टार तुम बन जाओगे। नंबर दे दो अपना। सर आप एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगी। अरे वाह, तुम तो अभी से स्टार बन गई। वो कैसे सर? दिशान किधर है? जरा। जी सर। ये जो जूनियर कास्ट है, ये एक्स्ट्रास वगैरह तुम लाइन अप करते हो? जी सर। हाँ, तो ऐसे लोगों को बुलाया करो जिनको एक्टिंग का शौक हो, काम का पता हो। मैं समझा नहीं सर। लोग समझते हैं तस्वीरें खिंचवा कर उनका एक्टिंग में करियर बन जाएगा। कहाँ है मेकअप आर्टिस्ट? बुलाएं उसे। ये तुमने क्या कर दिया? सिकंदर सर का मूड ऑफ कर दिया। मैंने क्या किया है? अरे नंबर ही तो मांग रहे थे, तो नंबर दे देती। अरे मुझे कोऑर्डिनेटर ने मना किया है कि अगर किसी को नंबर दिया तो वो मुझे काम नहीं देगा दोबारा। उस कोऑर्डिनेटर की क्या औकात सिकंदर सर के सामने? तुम जानती हो कितने बड़े वो स्टार हैं, लाखों फैंस हैं उनके। सिकंदर साहब जो भी होंगे, मुझे जो कहा गया मैं वही कर रही हूँ। आज के बाद मैं तुम दोनों को सेट पर नहीं बुलाऊंगा। नहीं यार, ठीक है। प्लीज यार, एक ही तो चांस मिला था यार। ये कब तक झेलना पड़ेगा? नहीं यार, प्लीज यार, एक मौका यार, प्लीज जाएं।